नमस्ते। स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूँ प्रिया जोशी। मेरे साथ जुड़े हैं अनुज गुप्ता जी जो कि हैं या वेल्थ से, एंड रेगुलर होस्ट मिस्टर जेपी सेठी। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देते हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान उनको अच्छी सेहत दे और लंबी उम्र दे। अ, तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज बाजार भी ऊपर ही नजर आया है। मैं भी बधाई दे दूं हाँ आपको। मैं भी बधाई दे दूं आपको जी जन्मदिन की। सर। जी जी जी, बिल्कुल। मिठाई तो आप मेरी देंगे। मिठाई तो आप मेरी देंगे। जी। तो बाजार आज ऊपर है। आई थिंक कह सकते हैं कि रेंज बाउंड है। ज्यादा तो अनुज जी हमें बताएंगे बाजार के बारे में, लेकिन एट दिस आवर सेंसेक्स जो है 273 पॉइंट्स ऊपर है, 82,654 पे। और निफ्टी 77 पॉइंट्स ऊपर है एट 25,316। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर 2 बजे हैं। HDFC बैंक, भारत इलेक्ट, SBI, कोटक महिंद्रा एंड रिलायंस। टॉप 5 गेनर्स: टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, SBI, भारत इलेक्ट, कोटक महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी। टॉप 5 लूजर्स एट दिस आवर: टाटा स्टील, टाइटन कंपनी, SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ एंड बजाज फिनसर्व। तो अनुज जी क्या कहेंगे बाजार के बारे में? वुड यू से दैट इट इज रेंज बाउंड टुडे? प्रिय जी, देखिए मार्केट एक पॉजिटिव मूड में है। अगर हम्म। आप देखेंगे तो करीबन 2 महीने के उच्चतम स्तर पे आया है। जी। टैरिफ लगने के बाद जो गिरावट हुई थी वो मार्केट हम्म। ने पूरा कवर कर लिया है। और अगर जी। आप देखेंगे तो अब 25,300 के ऊपर सक्सेसफुली मार्केट हम्म। ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और देखिए यहाँ जी। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि खाली इंडेक्स नहीं बढ़ा है इस बार। इस हम्म। बार आप देखिए मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी सेक्टर में जो स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक सपोर्टिव रैली कंटिन्यू हुई है। यहाँ पे एक सपोर्टिव हम्म। बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। जी। सभी सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिली है। सारे ही सेक्टर यहाँ पे चले हैं, चाहे वो फार्मा हो, चाहे आईटी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे ऑटो हो, चाहे हम्म। मेटल हो। सभी के अंदर हमने काफी अच्छी खरीदारी लौटती हुई देखी है। तो हम्म। सेंटिमेंट जो है मार्केट की यहाँ पे पॉजिटिव है। और जिस तरीके से देखिए पिछले 3-4 दिनों में काफी चेंजेस हुए हैं। ट्रम्प साहब की तरफ से पॉजिटिव बयान आने, फिर वहां का जो एक बातचीत करने वाला एक ग्रुप था वो भी इंडिया आया हुआ था, जिसकी हम्म। कल एक पॉजिटिव मीटिंग हुई है। तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट है। और लग रहा है कि जितने हम्म। भी अभी अपडेट्स हुए हैं ये काफी पॉजिटिव फैक्टर हैं। इनफैक्ट जी। अगर आप देखेंगे तो अभी आज फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी है। हम्म। उसका रिजल्ट भी आना है। वो जी। शायद इस बार इंटरेस्ट रेट कट करेंगे और हम्म। अपना एक बयान भी जारी करेंगे कि उनको आगे क्या लग रहा है मार्केट को लेके, हम्म। यूएस की इकोनॉमी को लेके, और आगे वो कितनी बार इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। तो उसके हम्म। चलते भी हमने देखा है कि जो एफआईआईज हैं उनका हम्म। जो खरीदारी है वो भारत की तरफ लौटती हुई दिखाई दी है। जी। बॉन्ड यील्ड में गिरावट है, डॉलर में गिरावट है। तो एफआईआईज जो है इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ हम्म। पर हमने अच्छी खासी खरीदारी लौटती हुई देखी है। तो जो अभी फैक्टर चल रहे हैं वो काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं और जिसकी वजह से हमने देखा है कि मार्केट पॉजिटिव मूड में आता हुआ दिखाई दिया है। जी। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंड चेंज हो रहा है मार्केट का। हाँ, यस, बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि मार्केट अभी 2 महीने के उच्चतम स्तर पे है और मंथली लेवल पे मार्केट पॉजिटिव है। देखिए अभी हम्म। सामने हमारे पूरा फेस्टिवल सीजन खड़ा हुआ है। और हम्म। यहाँ पर तो आरबीआई गवर्नर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई फेस्टिवल सीजन में आपको अच्छी क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो हम्म। डेफिनेटली आने वाला महीना भी पॉजिटिव रहेगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है मार्केट के वो एक पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। आरबीआई की मीटिंग होगी मंथ एंड में 29 सितंबर को, तो इससे कोई एक्सपेक्टेशंस है? देखिए मुझे लगता है कि शायद उसमें अगर आज इंटरेस्ट रेट कट होते हैं यूएस की मार्केट में तो हो सकता है हम्म। कि फिर वहां पे आपको कोई डिसीजन देखने को मिले। तो टोटली डिपेंड करेगा कि जो फेडरल रिजर्व है वो कैसा मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा है। हम्म। हालांकि मुझे लगता है कि शायद इंडियन पर्सपेक्टिव से उतनी जल्दी इंटरेस्ट रेट कट ना हो। हम्म। वो शायद जो है फेस्टिवल सीजन के बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। जी। बट हाँ, सेंट्रल बैंक से हमें लग रहा है कि कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट कट आज हो सकता है यूएस की तरफ से। बट हम्म। इंडिया की तरफ से मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरेस्ट रेट कट होगा। वो फेस्टिवल सीजन को देखेंगे, वहां की क्रेडिट ग्रोथ को देखेंगे और हम्म। उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। जी। ग्लोबल मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए ग्लोबल मार्केट आप देखिए तो नेस्डेक, डाउ जोन्स लाइफ टाइम हाई पे है। हम्म। जापानीज मार्केट भी लाइफ टाइम हाई पे है। साउथ कोरिया का मार्केट भी पॉजिटिव है, चाइना का मार्केट भी पॉजिटिव है। सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज और डेवलप्ड कंट्रीज के जो मार्केट्स है वो सब पॉजिटिव है। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमने काफी अच्छी खरीदारी लौटती हुई देखी है। हम्म। इंटरनेशनली अगर आप जाएंगे तो जो टॉप स्टॉक्स हैं, एप्पल है, अमेजॉन है, टेस्ला है, सभी के अंदर जम के खरीदारी देखने को मिली। ओरेकल के अंदर हमने काफी अच्छी खरीदारी आते हुए देखी है। तो हम्म। इंटरनेशनल फ्रंट पे भी काफी अच्छी खरीदारी यहाँ देखी गई है। लोगों हम्म। का जो मूड माहौल है, जो इन्वेस्टर्स का मूड माहौल है वो यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। हम्म। प्योरली और प्योरली
मोस्टली मार्केट अब जो डिपेंड कर रही है वो फेडरल रिजर्व की मीटिंग के ऊपर कर रही है। बट हाँ, हम्म। मार्केट इंटरनेशनल लेवल पे भी एक अच्छे मूड में है। और सभी सेक्टर में, इवन अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, जी। जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम साहब की तरफ से आते हुए देखे थे, तो हम्म। आईटी सेक्टर में भी हमने काफी अच्छी चमक खरीदारी होती हुई देखी है। जी। अभी टैरिफ के डिस्कशंस चल रहे हैं दिल्ली में, तो उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है? आपको लगता है कि ये इशू जो है ये इस महीने सॉर्ट आउट हो जाएगा? देखिए, ये कहना बहुत जल्दी होगा कि इस महीने शॉर्ट आउट होगा, मगर हाँ, ये जरूर लग रहा है कि दिवाली तक या नवंबर तक कुछ ना कुछ इस हम्म। पे डिसीजन आना चाहिए। और हो हम्म। सकता है कि उससे पहले भी आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प साहब इंडिया, चाइना और रशिया को देखकर थोड़े से बौखलाए हुए थे, तो उनको लग जी। रहा है कि इंडिया की दोस्ती जो है वो उनसे दूर होती हुई जा रही है। तो हम्म। इंडिया को अट्रैक्ट करने के लिए वो शायद कोई ऐसा डिसीजन यहाँ पे लेता हुआ दिखाई दे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि टैरिफ के फ्रंट पे कोई ना कोई रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मेन जो चैलेंज है वो, जो उन्होंने एक्स्ट्रा 50% लगाया था, वो है जो उन्होंने रशिया से क्रूड खरीदने के ऊपर लगाया था। तो मेन हम्म। अभी टारगेट वो है कि वो उस 50% पे वो क्या करते हैं। तो मुझे हम्म। लगता है कि शायद सबसे पहले उनका डिसीजन उसी के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा कि हम्म। उस 50% का वो क्या करेंगे। तो हो सकता है कि फिर आपको कोई ना कोई इलेक्शन देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये जरूर लग रहा है कि टैरिफ के फ्रंट पर कोई ना कोई रिलैक्सेशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जी। इस वक्त कौन से सेक्टर्स हैं लोकली जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, टैरिफ से अगर हम बात करें तो टैरिफ के बाद जिन जिन सेक्टर में हमने गिरावट देखी थी, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, हम्म। जैसे हमने उसके बाद आईटी सेक्टर देखा था, फार्मा सेक्टर देखा था, हमने जेम्स जी। एंड ज्वेलरी का सेक्टर देखा था। हम्म। तो वो सेक्टर जो थे अब यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, तो हमने टेक्सटाइल के अंदर ट्रेंट में, ट्राइडेंट में, वेल्सपैन के अंदर काफी अच्छी खरीदारी लौटते हुए देखी। हम्म। आईटी सेक्टर की बात करें तो टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के अंदर हमने काफी अच्छी खरीदारी लौटती हुई देखी। वहीं अगर हम्म। हम मेटल सेक्टर और ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व, मारुति, हुंडई, टीवीएस मोटर, टाटा मोटर में खरीदारी लौटती हुई देखी। वहीं अगर हम बात करें फार्मा सेक्टर की, जो सबसे ज्यादा हम्म। डैम्प हुआ था 200% टैरिफ लगने के बाद, तो उसमें हमने हम्म। जो है ग्लैंड मार्क में काफी अच्छी खरीदारी लौटती हुई देखी, हमने सिप्ला में काफी अच्छी खरीदारी लौटती हुई देखी, साथ में हम्म। हमने औरो फार्मा के अंदर काफी अच्छी खरीदारी लौटती हुई देखी। तो सभी सेक्टर में हमने यहाँ पे काफी अच्छी खरीदारी लौटती हुई देखी है। इनफैक्ट जी। अगर हम मेटल्स की बात करें तो जीएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वेदांता, सभी के अंदर अच्छी खरीदारी लौटती हुई देखी है। तो अगर हम्म। आप सेक्टर वाइज भी जाएंगे और उनके जो दिग्गज शेयर्स की अगर हम बात करेंगे, तो वहां भी खरीदारी लौटती हुई देखी है। यहाँ पर देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, जो सरकारी कंपनीज हैं, हम्म। या रेलवे कंपनीज हैं, उन सबके अंदर अच्छी खासी खरीदारी लौटती हुई देखी है। इवन पावर सेक्टर के अंदर पावर ग्रिड, सुजलॉन, कोल इंडिया, यहाँ पर भी काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। जी। तो बाजार जो है, आपको क्या लगता है कि बाय द ईयर एंड दिसंबर तक का क्या फोरकास्ट है, और आने वाले एक साल का आपका क्या फोरकास्ट रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि एक साल के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट दोबारा से 26,000 के आसपास बाय द ईयर एंड हम्म। देखने को मिल सकती है। और अगर हम अगले साल की बात करें, तो मुझे लगता है कि 30 से लेकर 32,000 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ हम्म। पर सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए हैं। हम्म। इनफैक्ट मैं आपके साथ एक डेटा और शेयर करना चाहूंगा, जो कि हमने एआई और चैट जीपीटी के थ्रू निकाला है। हमने चैट जीपीटी से पूछा कि भाई, आपको मार्केट क्या लगता है, निफ्टी का क्या प्राइस प्रेडिक्शन है। तो हम्म। उन्होंने बोला है कि अगले 6 से 12 महीने में जो निफ्टी का रेंज होगा वो करीबन 26,500 से लेकर 32,000 के बीच हो सकता है। हम्म। वहीं 12 से 18 महीने, अगले 12 से 18 महीने के जो रेंज होगा वो 28,000 से लेकर 35,000 के बीच होगा। हम्म। और अगले 2 साल का, उसके बाद जो 2 साल होंगे, उसका जो प्राइस प्रिडिक्शन है उन्होंने दिया है 30,000 से लेकर 38,000 प्लस तक। तो मीन्स की चैट जीपीटी, एआई के थ्रू भी लग रहा है कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। और हम्म। मेरा भी पर्सनल मानना है कि साल के एंड तक आपको 26,000 के आसपास मार्केट दिखाई देगा। और अगले साल मैं मान के चल रहा हूँ कि 32,000 तक के मार्केट आपको देखने को मिल सकते हैं। जी। अब सेठी सर, योर क्वेश्चंस। मैं कह रहा हूँ आप चैट जीपीटी पर इतना डिपेंड हो गए हैं अभी, ये फोरकास्ट वो आपके लिए कर रहा है, आप नहीं कर रहे उसके लिए। सर, वॉइस थोड़ी धीरे धीरे आई है आपकी। मैंने कहा कि आपने जो फोरकास्ट कराया है चैट जीपीटी से कराया है, और वो पहली लाइन लिखता है कि वी आर नॉट रिलायबल, यू आर टेकिंग योर ओन रिस्क। और उसका दूसरा फोरकास्ट का तरीका क्या है कि वो जो ऑलरेडी ओपिनियंस होती हैं उनको एक्यूमुलेट करता है, तो फ्यूचर की इंटर रिलेट नहीं कर पाता है। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जो आप आई थिंक एआई के बारे में बात कर रहे हैं। जी। हम्म। एआई एंड चैट जीपीटी। अ, देखिए, एआई और चैट जीपीटी जो है, अगर आप देखेंगे तो जो आपके डेटा जा चुके हैं सिस्टम के अंदर, जो चीजें हो चुकी हैं, उस पे हम्म। वो बेस्ड होता है। अगर आप देखेंगे तो
जो हमने चैट जीपीटी से प्रेडिक्शन देखा है, वो चैट जीपीटी का प्रेडिक्शन जो डेटा आज तक फीड हो चुके हैं या जो इवेंट आज तक हो चुके हैं उसके बेस पर दिया है। आगे क्या इवेंट होंगे उसको उन्होंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया कि अगर सब कुछ सही होता है, क्योंकि वहाँ पे मेंशन है कि अगर मार्केट का बुल फेस रन रहता है या मॉडरेट बुल रन रहता है या बिल्कुल नॉर्मल बुल रन रहता है, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स दिए हैं। तो एआई के थ्रू दैट इज अ न्यू कंसेप्ट टू एनालाइज द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट। तो हिस्टोरिकल मूवमेंट जो होती है उसके बेस पर उन्होंने यहाँ पर प्रेडिक्शन दिया है। और कहीं ना कहीं देखिए एक नया वे है मार्केट को देखने का, मार्केट को जज करने का। क्योंकि एक ह्यूमन नेचर में अगर आप देखेंगे तो एक साथ आप बहुत सारी न्यूज को एनालिसिस नहीं कर सकते। आपके पास लिमिट्स हैं, आप एक लिमिट के थ्रू ही खाली न्यूज पढ़ सकते हैं। बट एआई जो है दैट इज अ फ्री, और एआई जो है जितनी भी मैक्सिमम फीडिंग्स होती हैं डेटा की, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन डेटा ड्रिवन। तो आज का जो मार्केट है, आजकल जो समय है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन डेटा ड्रिवन। और जिस डेटा ड्रिवन की वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हुई दिखाई दी हैं। वैसे मुझे निफ्टी का टारगेट दिया है उन्होंने 38,000 प्लस का, आगे 2 साल के बाद, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन डेटा ड्रिवन। क्योंकि डाटा अभी तक तो बाजार उतना गिरा नहीं था जितना लोगों को एक्सपेक्टेड था। ये जितनी उथल पुथल हुई, इतने टैरिफ लग गए, लेकिन हमारा बाजार खड़ा रहा। तो उसकी मजबूती थी जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है। जैसे आपने पॉजिटिव सेंटीमेंट की बात की शुरू में, कि आपको भी लग रहा है पॉजिटिव सेंटीमेंट है, चैट जीपीटी भी वही बोल रहा है। और अभी आज इंटरेस्ट रेट कट का क्या होगा उसके हिसाब से चलेगा भी। क्या आपको लगता है मेजर कुछ फर्क पड़ेगा? वहाँ की मार्केट गिरेंगी, वो गोल्ड बोल रहे 4,000 चला जाएगा, $4,000। ये आज का इंटरेस्ट रेट का कट आया तो 4,000 चला जाएगा। आपका क्या है इस पर कहना चाहते हैं? और देखिए बिल्कुल चैट जीपीटी अगर आप बात करेंगे एआई का, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन डेटा। और आप देखिए जिस तरीके का मार्केट सेंटीमेंट है या जिस तरीके के डेटा है, वो सब डेटा जो है वो आपके सिस्टम में फीड होते हैं। पूरे वर्ल्ड में क्लाउड्स में डेटा होते हैं। उन डेटा के एनालिसिस के थ्रू चैट जीपीटी जनरली प्रिडिक्ट करता है। जैसे कि उन्होंने टारगेट दिया है कि गोल्ड का टारगेट भी करीबन 4,000 से लेकर $4,500 हो सकता है, या $5,000 को वो टारगेट कर रहे हैं। सिल्वर में भी उन्होंने 100+ का टारगेट दिया है कि अगर मार्केट बिल्कुल सही रहता है, सब कुछ बुल होता है मार्केट, तो $100 तक जा सकता है। तो दैट इज बेस्ड ऑन द डेटा। तो कहीं ना कहीं जो भी इवेंट होंगे वो यहाँ पर एआई उसको एनालिसिस करेगा। अगर इवेंट पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव एनालिसिस करेगा, वो नेगेटिव डेटा होगा तो नेगेटिव एनालिसिस करेगा, और उसके बेस पर ही वो अपना प्रिडिक्शन बना के देगा। कमोडिटीज के बारे में आपको और क्या क्या लगता है? गोल्ड। इन्वेस्टरों के लिए क्या सलाह आपकी? अनुज जी, इन्वेस्टरों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है कि आपको एआई एक नया टूल है, इसको आपको यूज करना चाहिए, इसको आपको देखना चाहिए, इसकी हेल्प जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड सोर्स है कि आप अपने को कितना इंडेज कर सकते हैं डेटा के ऊपर में। तो वो आप पॉसिबल नहीं है, आप कितनी न्यूज एक बार में पढ़ पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप एआई को या चैट जीपीटी को या एआई टूल को आप लेते हैं, तो वो मैक्सिमम चीजों को जो है इजीली एनालिसिस करेगा। तो आपके लिए कोई नट शेल में निकाल के देगा कि भाई जो अभी तक इवेंट हो चुके हैं उसके बेस पर ये प्रिडिक्शन कर रहा है। तो अगर आपकी थिंकिंग और एआई की थिंकिंग मैच करती है, तो वो एक मैं कहूंगा कि एक अच्छा ऑप्शन होगा कि जहां पर आप उस साइड जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी थिंकिंग और चैट जीपीटी की थिंकिंग मैच नहीं कर रही है, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप एआई को यूज कर रहे हैं, अगर आप चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं, तो या फिर एआई किसी टूल को आप यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पूरे वर्ल्ड में क्लाउड्स में जाकर आप डेटा पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को इसको एक बार जरूर कंसिडरेशन करना चाहिए। और मैं ये मान रहा हूं कि आने वाले 10 से 15 साल में वो एआई का ही जमाना होगा, और एआई बेस पे आपको रिसर्च देखने को मिलेगी। पर अभी जो खासबात इसने की है चैट जीपीटी ने, अभी वो नीचे सोर्सेज देता है जहाँ से वो मटेरियल ले रहा है। पहले नहीं था ये। कुछ महीने पहले तक वो रेफरेंस नहीं देता था कहाँ से उसने मटेरियल उठाया है। जैसे गूगल कहीं से भी उठा लिया, तो गूगल वाली अप्रोच थी उसकी। अभी उसकी अप्रोच रिसर्च बेस्ड हो गई है। जैसे दूसरे सर्च इंजन है जो डीप डीप रिसर्च में जाते हैं। तो इसलिए से आपकी तो अच्छा वॉइस है ये। क्लियर नहीं आ रही, क्या करें? उसमें से तो क्या, पहले दूसरा क्या, ओपिनियन, लाखों लोगों की ओपिनियन को कैसे कंसोलिडेट करना, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। वो करता है चैट जीपीटी। पहले जो है वो सोर्सेज रिवील नहीं करते थे, पर अब वो कहने लगे कि कहाँ से इनका सोर्स आता है। तो व्हाट हैज चेंज्ड? देखिए और बिल्कुल हजारों लोगों जो की ओपिनियन पहले ले नहीं पाते, हम नहीं कर पाते हैं हजारों लोगों की ओपिनियन। वो सबकी कलेक्ट कर लेता है और उसको कोई लॉजिक में डाल के इंटरप्रेट भी करता है। देखिए एआई जो है पूरा लॉजिक बेस काम करता है। वो
जो भी सोर्स होगा उसको वो रिवील भी करता है कि भाई कहाँ से उन्होंने डेटा उठाया है या कहाँ से वो उसका सोर्स है। बट उसको नटशेल करके वो आपको बना के देता है एज पर द एआई। तो एआई भी एक इंटेलिजेंस टूल है, मुझे लगता है कि इसको जरूर देखना चाहिए। और जो सोर्स दिखा रहे हैं मान लीजिए उन्होंने कोई टारगेट दिया या कोई ऑब्जर्वेशन दी अपनी, तो उसका वो सोर्स भी मेंशन कर रहे हैं, तो अगर आप उस सोर्स पर रिलाई करते हैं तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। तो एआई जरूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग ही चले। हो सकता है कि आप कुछ और सोच रहे हो या एआई कुछ और सोच रहा है, या जो सोर्स ने दिया है वो सोर्स का जो ऑब्जेक्टिव वो डिफरेंट है। तो ये देखना पड़ेगा कि जो एआई हमको डिलीवर कर रहा है उसका सोर्स क्या है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। अगर वो हमारी थिंकिंग से मैच करता है या जो करंट अफेयर से मैच करता है, देन वी कैन गो हेड। तो अभी सबसे सेफ सेक्टर कौन सा है? सेफ और क्या सर? मॉडरेट सेफ रिटर्न मिल सेक्टर, जाए। कौन सा सेक्टर जो है वो सेफ है? सेफ सेक्टर विद विद मॉडरेट देखिए सेफ रिटर्न। सेक्टर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि जो एक तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है, चाहे पीएसयू कंपनीज हो या रेलवे सेक्टर हो, ये तो सेफ है ही। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा सेफ मुझे लगता है, क्योंकि मेटल सेक्टर की डिमांड, अगर कोई भी आपकी ऑटो सेक्टर में डिमांड होगी तो मेटल सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा। डिफेंस सेक्टर अगर कहीं भी डेवलपमेंट करेगा तो उससे मेटल सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर जो है सबसे ज्यादा हिट होने वाला है, और आने वाले टाइम में मेटल सेक्टर में अच्छा बूम आपको देखने को मिलेगा। रियल इस्टेट के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि रियल इस्टेट में भी डिमांड बहुत आ रही है। अभी की पीढ़ी एंजॉय करना चाहती है, तो बड़े बड़े फ्लैट ले रहे हैं। तो रियल इस्टेट के बारे में आपका क्या कहना है उसका? लग रहा है आपको सॉलिड है। रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर? रियल एस्टेट सेक्टर। देखिए अभी रियल गवर्नमेंट एस्टेट, इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है। सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो टोटली डिमांड सप्लाई का खेल है। अभी ऐसा है कि कुछ बूम तो आया है रियल सेक्टर में, और यहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ने लगी है। मगर देखिए यहाँ पे लोग अब काफी चूजी हो गए हैं रियल सेक्टर को लेके। जैसे हमने देखा गुड़गांव में बारिश होने के बाद काफी स्थिति खराब हुई, तो लोग अब धीरे धीरे गुड़गांव से पलायन कर रहे हैं। लोग अपने अब ऐसी जगह देख रहे हैं जहां पर वो इजीली ट्रेवल कर सकें। पहले हम देख रहे थे हर कोई गुड़गांव की तरफ शिफ्ट हो रहा था, बट अब ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक कंजेशन की वजह से, पानी भरने की वजह से कुछ चीजें हैं जो वहां पर अभी उतनी स्टेबल नहीं हो पाई हैं, तो इट विल टेक टाइम। तो मुझे लगता है कि लोग कहीं ना कहीं अब ऐसी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं जहां पर वो इजीली कम्यूट कर सकें, और कहीं ना कहीं वो इजीली अपना जो उनका लिविंग है वो यहाँ पर इजीली हो सके। तो थोड़ा टाइम लगेगा आपके रियल एस्टेट सेक्टर को। बट हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि जैसे डीएलएफ है या और भी अच्छे जो रियल सेक्टर के स्टॉक्स है उसमें आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टी है, डीएलएफ है, ये काफी अच्छे सेक्टर है जहां पर आपको अच्छे रनअप लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अनुज जी, जीएसटी काटने के बाद प्रधानमंत्री ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि लाख करोड़ बचेगा अपने को। 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ बचेगा, इतना वो बचने की बात कर रहे हैं। तो किस इंडस्ट्री में लगाएंगे कि उस इंडस्ट्री में ज़्यादा बूस्ट आएगा आपका? क्या लगता है कहाँ इन्वेस्ट करेंगे वो? क्योंकि आज स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि ये है बड़ा सेविंग आएगी उनको जीएसटी का। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? किस सेक्टर को मिलेगा ज़्यादा? तो आपकी वॉइस आज थोड़ी हल्की जी, लग रही है मेरे वो को। पूछ रहे हैं कि जीएसटी सेक्टर के, जीएसटी जो कट हुआ है उससे कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होगा, सेविंग्स कहाँ पे होंगे? देखिए ऑटो सेक्टर में अब आप देखिए एक 1 नवंबर से, सॉरी 1 नवरात्र से आपको काफी डिलीवरीज देखने को मिलेंगी, तो ऑटो नंबर यहाँ पे आपको बहुत उत्साहित करेंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो ऑटो सेक्टर पे है, और उसके बाद जो एफएमसी सेक्टर पे पड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये हम्म। दो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट होंगे जीएसटी से, और जीएसटी से पॉजिटिविटी मिलेगी। और हम्म। ऑटो नंबर ही है जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर ऑटो सेक्टर हम्म। पोस्ट जीएसटी रिफॉर्म्स। तो गोल्ड और सिल्वर का क्या है आपका प्रोजेक्शन, सोने का और चांदी का? गोल्ड एंड सिल्वर प्रोजेक्शंस। गोल्ड सिल्वर का, जी। देखिए गोल्ड सिल्वर में आज की मीटिंग में बहुत डिपेंड करेगा। आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, बट हमारा मानना है कि गोल्ड सिल्वर में आपको ट्रेंड आगे भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। हम्म। हमारा मानना है कि गोल्ड अगर हम इस ईयर एंड तक बात करें तो करीबन $3,800 से लेकर $4,000 तक, मीन्स करीबन 1,12,000 1,13,000 तक के लेवल गोल्ड में, और सिल्वर में 1,35,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट हम्म। टर्म में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट जो इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं उससे काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग हम्म। टर्म इन्वेस्टमेंट में मुझे लगता है कि अभी भी गोल्ड सिल्वर में लाइट बाकी है, और यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। जी। अनुज जी, एल्युमिनियम में बहुत बड़ा झटका आया, ऊपर की तरफ बढ़ा है काफी झटके से, तेजी से। तो आपको लगता है कि वो मेंटेन रहेगा या कुछ गिरेगा? कैसा रहेगा उसका क्या पोजीशन है?
देखिए ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, और आगे भी हमें लगता है कि लंबी अवधि में गोल्ड का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। मेटल सेक्टर यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, चाहे आपके इंडस्ट्रियल मेटल हो, चाहे आपके प्रीशियस मेटल हो, सभी के अंदर हमने खरीदारी देखी। देखिए अगर इकोनॉमी कहीं पर भी सुधरती है, चाहे वो इंडिया चाइना रशिया की आपस में संधि बन रही है, और अगर यूएस भी आता है एक पॉजिटिव वेव के साथ, तो इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको पूरे मेटल सेक्टर में, चाहे वो प्रीशियस मेटल हो चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल हो, यहाँ पर आपको काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए कोई भी अगर पॉजिटिव टॉक होती है तो उससे आपको पूरे ही मेटल में डिमांड आती हुई दिखाई देगी, तो उससे काफी हद तक सपोर्ट जो है वो ओवरऑल सेगमेंट में आता हुआ दिखाई देगा। तो मेटल सेक्टर, चाहे वो प्रीशियस हो चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल हो, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले, अगर हम 6 महीने की बात करें, तो आपको नए रिजल्ट्स, नए हाई लेवल बनते हुए दिखाई देंगे। हम्म। जी। अनुज जी, ये जो क्रूड ऑयल है इंपोर्ट कर रहा है रशिया से, तो उससे इसको कितना फायदा हो रहा है? देखिए वर्ल्ड करीबन चार मार्केट से क्या लेता पांच है? देखिए $4 से $5 का जो डिस्काउंट है वो रशिया दे रहा है यहाँ पे, और आगे भी वो डिस्काउंट देता हुआ नजर आएगा। रशिया चाइना को भी डिस्काउंट दे रहा है, इंडिया को भी डिस्काउंट दे रहा है। तो और अगर आप देखिए यहाँ पर ओपेक प्लस मेंबर्स ने भी प्रोडक्शन इंक्रीज किया है, यूएस की इन्वेंट्री बढ़ती हुई नजर आई है, और लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जो है इन्वेंट्री बढ़ेंगी, ग्लोबल डिमांड यहाँ पे काफी कम है। तो आगे जो डिस्काउंट का सीजन है वो यहाँ पे चालू हो सकता है, और आगे विंटर सीजन भी है। तो मुझे लगता है कि हर कोई चाहेगा जो प्रोडक्शन कंट्रीज हैं वो अपना यहाँ पे मार्केट शेयर इंक्रीज करे, तो चांसेस है कि यहाँ पर डिस्काउंट वो और दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया को काफी बेनिफिट होगा इससे, और कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा, और साथ में करंट अकाउंट डेफिसिट जो इंडिया का है वो भी यहाँ पे कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल मेरा है कि ट्रम्प ने आईटी सेक्टर के बारे में बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, कुछ नहीं बोला। तो उससे आपको क्या लगता है? अभी इन्फोसिस ने बाईबैक शुरू किया, तो आईटी सेक्टर में आया कि बहुत प्राइस नीचे चला गया शेयर होगा। तो आपका क्या लगता है, उसका वर्किंग और पोजीशन क्या है, आपका आइडिया? क्या करें सर? आईटी सेक्टर का आपको कैसा लगता है फ्यूचर की? अभी कोई टैरिफ वैरिफ तो नहीं आएगा उस पर? देखिए आईटी सेक्टर के लिए भी थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रम्प साहब आगे बढ़ रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आईटी सेक्टर को पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि आईटी सेक्टर में सबसे पहले आप अमेरिकन को जॉब दें, तो उससे थोड़ा सा हिट हुआ था मार्केट। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर कोई भी ट्रेड टॉक पॉजिटिव होती है तो उससे आपको आईटी सेक्टर को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में अगर कोई भी टैरिफ टॉक पॉजिटिव होती है तो सबसे पहले आईटी सेक्टर को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। प्रिया जी। जी। अनुज जी, एनी एडवाइस फॉर द इन्वेस्टर्स? करंटली जो मार्केट की सिचुएशन है उसमें आप क्या एडवाइस देंगे इन्वेस्टर्स को? देखिए हमें लगता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स को बाई साइड में रहना चाहिए। फिलहाल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, हम्म। मार्केट की वैल्यूएशंस अच्छी दिख रही हैं, यहाँ पे खरीदारी बन सकती है। जो सेक्टर हमने अभी डिस्कस किए हैं वो यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, जिसमें फार्मा है, हम्म। मेटल सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, देन पावर सेक्टर है, एफएमसी सेक्टर है। ये सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है, और आने वाले 2 महीने काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं हमें सेगमेंट के लिए। और हमारा मानना है कि मार्केट में जो ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है ये पॉजिटिव रहेगा, और सबसे ज्यादा सपोर्ट आएगा बैंक निफ्टी से। मींस जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं आपके, चाहे आपके एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसी बैंक हो, एसबीआई हो, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर भी मुझे लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल अभी पॉजिटिव लग रहा है। हमें लगता है कि खरीदारी की तरफ विशेष ध्यान रहना चाहिए। जी। अनुज जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी चर्चा रही आपके साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू अनुज जी, नमस्ते प्रिया थैंक जी, यू नमस्ते साहब। साहब। थैंक यू सर।